टर्की के लिए मुसीबतें खत्म नहीं हो रही हैं। पहले चाइना की मिसाइल भारत के हाथ लगी और अब टर्किश ड्रोन की टेक्निक भी भारत के हाथ लग चुकी है। इस समय डिफेंस से जुड़ी कई मेजर खबरें सामने आ रही हैं, जिसमें भारत के द्वारा बनाया गया दुनिया का पहला मिनी डिफेंस सिस्टम भी शामिल है। इन्हीं सब खबरों के बारे में एक एक करके इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। PL-15 चाइनीज मिसाइल के बारे में तो हमने आपको बताया था कि भारत ने इस मिसाइल को सही सलामत रिकवर किया था। इस मिसाइल को पाकिस्तान की तरफ से भारत के राफेल फाइटर जेट पर निशाना लगाकर छोड़ा गया था, लेकिन भारत के डिफेंस सिस्टम ने इसे रोक दिया था और यह मिसाइल भारत के हाथ लग गई थी। जिसके बाद 5 आइस कंट्रीज जैसे फ्रांस और जापान ने इस मिसाइल में भारत के साथ इन्वेस्टिगेशन करने की इच्छा जताई थी और भारत को रिक्वेस्ट भेजी थी। भारत इसके लिए मानेगा या नहीं ये तो नहीं पता, लेकिन अब भारत के हाथ में टर्किश ड्रोन की टेक्निक भी लग चुकी है और ये बात खुद भारतीय सैनिकों ने बताई है कि लड़ाई के दौरान टर्किश सोनगार और कामिकाजे ड्रोन्स ने सिर्फ भारत के डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, बल्कि कई ड्रोन्स को सही सलामत भारत ने रिकवर भी किया है और ये टर्की की चिंता बढ़ाने के लिए काफी है। दरअसल आर्मेनिया और अजरबैजान की लड़ाई के बाद से टर्किश ड्रोन्स काफी ज्यादा हाईलाइट हो गए थे। इससे पहले इजरायली ड्रोन्स दुनिया में अपना नाम कमा चुके थे। इन टर्किश ड्रोन्स आर्मेनिया अजरबैजान के साथ साथ रशिया यूक्रेन युद्ध में भी काफी नाम कमाया था, लेकिन भारत में ये ड्रोन्स फ्लॉप साबित हुए और इसके पीछे न सिर्फ भारत की स्ट्रेटेजी बल्कि कई लेयर का डिफेंस सिस्टम था, जिसको भेद पाना टर्किश ड्रोन्स के लिए नामुमकिन बन गया था। हालांकि टर्किश ड्रोन्स ज्यादा पॉपुलर इसी वजह से हुई थी क्योंकि आर्मेनिया अजरबैजान की लड़ाई में आर्मेनिया के पास डिफेंस सिस्टम नहीं था, लेकिन अब आर्मेनिया भारत से आकाश डिफेंस सिस्टम को लगातार खरीद रहा है और आकाश 1S की जहां डिप्लॉयमेंट हो चुकी है, तो वहीं अब भारत से आकाश नेक्स्ट जनरेशन मिसाइल डिफेंस सिस्टम की भी डिमांड कर रहा है। और ये अजरबैजान के लिए मुसीबत है क्योंकि अजरबैजान की सेना टर्की ड्रोन्स पर ही डिपेंडेंट है और जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ इन ड्रोन्स को नाकाम किया, ये चीज ग्रीस भी देख रहा होगा। भारत के हाथ में कई टर्किश ड्रोन्स ऑलरेडी लग चुके हैं। ऐसे में इसकी टेक्निक और ये कैसे काम करती है, इन सब की जानकारी भारत ग्रीस और आर्मेनिया को दे सकता है, जिससे ग्रीस की लड़ाई जो कि टर्की से है उसमें ग्रीस टर्की को काउंटर कर सकता है और आर्मेनिया अजरबैजान को। इन टर्किश ड्रोन्स के बारे में भारतीय सैनिकों ने क्या कहा, चलिए आपको सुनवाते हैं। इन पर बाकायदा इन हथियारों को देख सकते हैं जो कि बाद में इस कॉन्फ्लिक्ट के दौरान बरामद किया है। आज ही भारतीय सेना के द्वारा ये बताया गया था कि पाकिस्तान की तरफ से भारत के गोल्डन टेम्पल पर भी कई हमले किए गए थे, लेकिन भारत का डिफेंस सिस्टम उन सभी हमलों को सफलतापूर्वक नाकाम करने में सफल हुआ था और कई मिसाइल और ड्रोन को भारत के मल्टीपल एयर डिफेंस सिस्टम ने काउंटर किया और अब इन हथियारों को बरामद भी भारत ने सफलतापूर्वक कर लिया है। ये भारत की बड़ी सफलता है। भारत इन मिसाइल्स के अंदर इस्तेमाल होने वाले सोर्स कोड से लेकर सभी अंदरूनी जानकारी, साथ ही इनको इंटरसेप्ट करने की इंफॉर्मेशन वगैरह निकाल सकता है और ये आगे चलकर भारत आर्मेनिया और ग्रीस को भी दे सकता है। भारत ने तो ऑलरेडी इन्हें रोकने में 100% सफलता प्राप्त कर ली है, इसलिए इस जानकारी का इस्तेमाल भारत के मित्र देश कर सकते हैं। साथ ही PL-15 चाइना की सबसे एडवांस्ड एयर टू एयर मिसाइल है। इसको लेकर जो भी रिसर्च वगैरह भारत करेगा वो भारत के काफी काम आने वाली है, न सिर्फ इस मिसाइल के लिए बल्कि चाइना किस तरह से मिसाइल बनाता है, किस तरह की टेक्निक इस्तेमाल करता है, वो सब भारत इससे पता लगा सकता है। वही ब्लूमबर्ग ने एक और चौंकाने वाला खुलासा किया है। इनके मुताबिक पाकिस्तान को सैटेलाइट और कई महत्वपूर्ण जानकारी चाइना की तरफ से प्रोवाइड की जा रही थी। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक चाइना ने पाकिस्तान की इस कॉन्फ्लिक्ट में सीधी मदद की। भारत के रक्षा मंत्रालय से जुड़ी एक रिसर्च संस्था के डायरेक्टर अशोक कुमार ने बताया कि चाइना ने पाकिस्तान को उसकी एयर डिफेंस और रडार सिस्टम दोबारा सेट करने में मदद की ताकि भारत की सेना की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा सके। इन्होंने पाकिस्तान को सैटेलाइट कवर भी दिया जिससे वो भारत की तैनाती को पहले से ही देख सके, यानी पाकिस्तान को भारत के खिलाफ लड़ाई में पूरी तरह से चाइना का टेक्निकल सपोर्ट मिला था। इतना ही नहीं, भारत के अनुसार चाइना ने इस लड़ाई को अपने हथियारों को टेस्ट करने के मौके के रूप में भी इस्तेमाल किया, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार चाइना के कुछ हथियार उम्मीद से काफी कमजोर साबित हुए। चाइना के लड़ाकू विमान J-10C और PL-15 मिसाइल का भी इस टकराव में इस्तेमाल हुआ, जो पहली बार लाइव फाइटिंग में देखने गए। भारत अब अपने प्लानिंग में ये मानकर चल रहा है कि अगर पाकिस्तान से लड़ाई होती है तो चाइना भी कहीं ना कहीं उसका साथ दे सकता है और अगर चाइना से लड़ाई होती है तो पाकिस्तान भी उसमें कूद सकता है। यानी भारत का अब 2 फ्रंट पर लड़ाई की तैयारी करनी होगी, एक तरफ चाइना दूसरी तरफ पाकिस्तान। हालांकि दोस्तों, इसके बावजूद कि चाइना और टर्की की तरफ से सीधा सपोर्ट पाकिस्तान को प्रोवाइड किया गया, उसके बावजूद भारत के हाथों बुरी तरह से चाइना और टर्की के हथियार पिट गए थे। साथ ही पाकिस्तान ने तो घुटने पहले ही टेक दिए थे। दूसरी तरफ दोस्तों, भारत की तरफ से अब एक मिनी डिफेंस सिस्टम भी तैयार कर लिया गया है जो कि छोटे ड्रोन और खास करके स्वॉर्म ड्रोन्स के खिलाफ भारत को रक्षा कवच प्रोवाइड करेगा। अब देश के पास दुश्मन के ड्रोन झुंडों से निपटने के लिए अपने देसी हथियार आ गए हैं, जिसका नाम है भार्गव अस्त्र। ये सिर्फ एक सिस्टम नहीं है बल्कि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम में एक नया और सस्ता ब्रह्मास्त्र बन चुका है। भार्गव अस्त्र एक देसी टेक्निक से बना काउंटर ड्रोन सिस्टम है जो दुश्मन के ड्रोन को पहचान कर उसे तुरंत मार गिराता है। इस सिस्टम को
को सोलार डिफेंस और एरोस्पेस लिमिटेड ने बनाया है। इसकी टेस्टिंग भी पूरी तरह से सफल रही है। अब भारत के पास भी ऐसा सिस्टम है जो एक साथ आने वाले कई ड्रोन्स यानी स्वॉर्म ड्रोन्स को भी खत्म कर सकता है, और वो भी बहुत कुछ कम खर्च में। भार्गवास्त्र में 2 लेयर वाला सिस्टम है, यानी 2 तरीके से दुश्मन ड्रोन पर हमला किया जाता है। पहली लेयर में बिना गाइड किए गए माइक्रो रॉकेट्स होते हैं। ये 2.5 किलोमीटर दूर तक के ड्रोन झुंड को 20 मीटर के दायरे में खत्म कर सकते हैं। दूसरी लेयर में गाइडेड मिसाइल्स होती हैं। ये ज्यादा खतरनाक और तेज ड्रोन को बिल्कुल सही निशाना लगाकर गिरा सकते हैं। ये सिस्टम जमीन से लेकर पहाड़ों तक यानी 5000 मीटर की ऊंचाई तक भी आसानी से काम करता है। इससे दूसरे सॉफ्ट स्किल सिस्टम्स जैसे जैमिंग और स्पूफिंग के साथ भी जोड़ा जा सकता है। भार्गवास्त्र का दिल है इसका कमांड और कंट्रोल सिस्टम। इसमें बहुत एडवांस्ड रेडार, कैमरास और सेंसर्स लगे हैं जो छोटे से छोटे ड्रोन को भी 6 से 10 किलोमीटर दूर से पकड़ लेते हैं। इसकी कैमरास और सेंसर्स आसमान में उड़ते हुए किसी भी चीज को साफ साफ पहचान लेते हैं और तुरंत अलर्ट दे देते हैं, यानी ऑपरेटर को पूरा कंट्रोल मिलता है कि कब, कहां और कैसे ड्रोन को गिराना है। STL का कहना है कि दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसा सिस्टम है जो इतने कम खर्च में अपने ड्रोन्स को एक साथ मार गिरा सकता है। वही सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम पूरी तरह से देसी है, यानी इनमें भारत का पैसा, टेक्निक और टैलेंट लगा है। भविष्य में जब ड्रोन से हमले और जंग और ज्यादा बढ़ेगी तब भार्गवास्त्र भारत की सेना को बड़ा फायदा देगा। ये सिस्टम एयरबेस, बॉर्डर, आर्मी पोस्ट और जरूरी ठिकानों की सुरक्षा के लिए तैनात किया जा सकता है। इसके साथ ही भारत के मेक इन इंडिया मिशन को भी ये मजबूती देगा। ताकि इस मिनी डिफेंस सिस्टम और भारतीय सैनिकों के लिए इस वीडियो में हम 1000 जय हिंद का टारगेट रखते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप कमेंट बॉक्स में 1000 जय हिंद का टारगेट को जरूर पूरा करेंगे। हमारी तरफ से डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़े टॉपिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में आप तक पहुंचाया जाता है। अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन और वीडियोस पसंद है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।